सोचो, अगर कल सुबह उठो और पता चले कि दुनिया का सबसे ताकतवर दिमाग किसी इंसान के पास नहीं, एक मशीन के पास है, तो सवाल ये नहीं होगा कि एआई कितना स्मार्ट है। सवाल ये होगा एआई को कंट्रोल कौन करता है। और इस सवाल के बिल्कुल बीच में एक ही नाम है, ओपन एआई। एक ऐसी कंपनी जो इंसानियत को बचाने के लिए बनी थी और आज खुद सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। तो चलिए आज समझते हैं ओपन एआई की वो कहानी। एक ऐसी कहानी जो एक उम्मीद से शुरू हुई और एक डर पर आकर रुकी। तो कहानी शुरू होती है साल 2015 से। सिलिकॉन वैली में ना उस वक्त एक अजीब सा डर फैला हुआ था। और ये डर किसी जंग या किसी वायरस का नहीं था, ये डर था गूगल का। देखिए, टेक दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उन्हें ये लगने लगा था कि अगर एआई की ताकत पूरी तरह से गूगल के हाथों में चली गई तो हम सबका भविष्य बस एक बंद कमरे में तय होगा। और बस इसी डर से जन्म हुआ ओपन एआई का। और ओपन एआई का मिशन वो बिल्कुल साफ था। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई सीक्रेसी नहीं, कोई एक कंट्रोलर नहीं, एआई सबके लिए। ये समझिए, सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक आंदोलन था। एक ऐसा आंदोलन जिसका मकसद था एआई को कुछ लोगों के हाथ से निकालकर हम सबके लिए बनाना। और इस पूरी कहानी के सेंटर में थे एक इंसान, सैम ऑल्टमैन। उनके जो मेंटोर थे पॉल ग्राम, उन्होंने एक बार कहा था कि सैम में ना पावर को अपनी तरफ खींचने की एक खास काबिलियत है। उस वक्त ये लाइन शायद एक तारीफ की तरह लगी होगी, लेकिन आज ये एक चेतावनी जैसी लगती है। लेकिन कहते हैं ना, आदर्श और सिद्धांत वो तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक असल दुनिया की सच्चाई दरवाजे पे दस्तक नहीं देती। और ओपन एआई के लिए वो सच्चाई बहुत बहुत महंगी साबित हुई। तो देखिए, आदर्श और हकीकत में फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ तो सपना था इंसानियत के लिए खुली रिसर्च का, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि एआई रिसर्च में बेहिसाब पैसा लगता है। मतलब सर्वर्स को चलाने और मॉडल्स को ट्रेन करने में पैसा पानी की तरह बहता है। और बस यहीं से सारी मुश्किल शुरू हुई। और फिर आता है GPT-2, एक ऐसा एआई जो लिखे हुए टेक्स्ट को समझकर बिल्कुल नया टेक्स्ट बना सकता था। और ये मॉडल इतना शक्तिशाली था कि ओपन एआई खुद ही डर गया। और यहीं पर पहली बार उन्होंने अपने ही सिद्धांत को तोड़ा। फैसला हुआ, इसे पब्लिक नहीं करेंगे। ये वो पहला मौका था जब उनके नाम पर ही सवाल उठ गया। नाम ओपन एआई, लेकिन सब कुछ ओपन नहीं था। और फिर पैसा खत्म होने लगा। एलोन मस्क ने हाथ खींच लिए, फंडिंग रुक गई और कंपनी सचमुच डूबने की कगार पर आ गई। अब जिंदा रहने के लिए एक डील करनी ही पड़ी। और वो डील हुई माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अरबों डॉलर्स के बदले में माइक्रोसॉफ्ट को ओपन एआई की टेक्नोलॉजी का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल गया। मतलब जो लोग एक दानव से लड़ने निकले थे, अब उसी के साथ जाकर खड़े हो गए थे। वो जो नॉन प्रॉफिट वाली आत्मा थी ना, वो धीरे धीरे बदलने लगी थी। फिर आया साल 2022 और साथ में आया एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। चैट जीपीटी। ओपन एआई को लगा था कि चलो कुछ लोग इसे ट्राई करेंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन जो हुआ वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, वो एक धमाका था। जरा सोचिए, सिर्फ 2 महीने और 10 करोड़ यूजर्स। ये कोई साधारण ग्रोथ नहीं थी, ये तो एक सुनामी थी। इस ग्रोथ को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। फेसबुक को 10 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में 4.5 साल लगे थे, इंस्टाग्राम को 2.5 साल। और चैट जीपीटी, उसने ये सिर्फ 2 महीने में कर दिखाया और पूरी दुनिया को एक झटके में बता दिया कि एआई अब कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक हकीकत है। बाहर तो दुनिया जश्न मना रही थी, लेकिन अंदर ओपन एआई टूट रहा था। 2 खेमे बन गए थे। एक तरफ थे एक्सेलरेटर्स, जिनका मानना था तेज चलो, पहले बनाओ, बाकी सब बाद में देख लेंगे। और दूसरी तरफ थे चीफ साइंटिस्ट इलिया सुत्स्केवर जैसे लोग। उनका डर बिल्कुल साफ था कि अगर ये चीज गलत दिशा में चली गई तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर वो हुआ जो शायद ही किसी ने सोचा था। एआई के कंट्रोल की जो असली लड़ाई थी, वो अब बंद दरवाजों से निकलकर सबके सामने आने वाली थी। ये संकट सिर्फ 5 दिन चला, लेकिन इसमें हुआ बहुत कुछ। देखिए, शुक्रवार को क्या होता है, सैम ऑल्टमैन को बोर्ड ने निकाल दिया। फिर रविवार को लगभग पूरी की पूरी कंपनी इस्तीफे की धमकी दे देती है और मंगलवार तक सैम वापस आ जाते हैं और इस बार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन। अच्छा, तो ऑफिशियल कारण क्या बताया गया? यही कि सैम ट्रांसपेरेंट नहीं थे। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि क्या वाकई इतनी बड़ी वजह के लिए इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता है?
सच तो यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि असली कारण क्या था। सब कुछ एक रहस्य है। और इसी बीच पूरे इंटरनेट पर एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर इलिया ने ऐसा क्या देख लिया था? अफवाहें तो ये भी उड़ी कि शायद उन्होंने एआई का कोई ऐसा खतरनाक रूप देख लिया था जिसने उन्हें अंदर तक डरा दिया। अब इसका कोई सबूत नहीं है, कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय थी, ये जो तख्ता पलट की कोशिश थी वो बुरी तरह से उल्टी पड़ चुकी थी। इस पूरे ड्रामे के बाद ओपन एआई की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब एक नई हकीकत सामने थी और हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल। सैम ऑल्टमैन के वापसी के बाद जो पावर का बैलेंस था वो पूरी तरह से बदल गया। एक नया बोर्ड बना दिया गया। सैम का कंट्रोल अब पहले से कहीं ज्यादा था और उनका विरोध करने वाले कम हो गए थे। और यह समझना जरूरी है कि आज सैम अकेले नहीं हैं, उनके पीछे माइक्रोसॉफ्ट की पूरी ताकत है, पैसा है और पॉलिटिक्स भी है। सैम ऑल्टमैन खुद एक बात कहते हैं और ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। वो कहते हैं, एआई इंसानियत को खत्म कर सकता है, लेकिन इस बीच कुछ बहुत ही वैल्यूएबल कंपनियां जरूर बनेंगी। मतलब एक ही वाक्य में उम्मीद भी है और एक बहुत बड़ा खतरा भी। तो अब आखिर में हम सबके लिए एक ही सवाल बचता है। अगली बार जब चैट जीपीटी खुले और हम उससे कोई जवाब लें तो ये सवाल पूछना बनता है, क्या ये एक ऐसा टूल है जो इंसानियत को बचाने वाला है, या फिर ये एक ऐसी ताकत की तरफ पहला कदम है जिसे हम शायद कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जब कहानी इतनी बड़ी हो तो अनजान बने रहना सबसे खतरनाक विकल्प होता है।